बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर लियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 10 की। और आज हम इसका करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इंग्लिश मीडियम में हमारे पास इसके नोट्स होंगे, उर्दू मीडियम के ऑलरेडी जो है नोट्स बना के चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, आज़ाद कश्मीर के लिए ये सारे क्वेश्चन है। और भी जिस बोर्ड में आप देख लीजिएगा, जिसकी बुक सेम होगी तो उसके मुताबिक ये तैयार कर लीजिएगा अपनी बुक। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है? द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। कह रहे इलेक्ट्रिक करंट का जो उसको स्टडी करना और उसके तर्ज अमल का जो अमल है ना, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। What is meant by semiconductor? Semiconductor क्या होता है? Semiconductor is a substance that has the ability to conduct current between conductor and insulator. Semiconductor ऐसा होता है जिसमें से करंट गुजरने की जो तादाद होती है ना, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है। इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे डिफाइन डूपिंग। डूपिंग क्या होता है? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, some group 3 and 5 atom are added as impurities or impurities. This process is called doping. इनके इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर की ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के एटम को मिलाया, उसके अंदर कुछ मिलावटें मिलाई जाती हैं, जिसको इस अमल को डोपिंग कहा जाता है। What is meant by n-type semiconductor? When silicon is doped with fifth group element आर्सेनिक। कहता है सिलिकॉन की जब मिलावट की जाती है 5वें ग्रुप के एलिमेंट आर्सेनिक के साथ, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो उसके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। सच मटीरियल्स आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मोर ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसमें से जो ज़्यादातर जो करंट गुजरती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुजरती है। What is meant by p-type semiconductor? When silicon is doped with third group element like aluminum, जब सिलिकॉन की जो तीसरे ग्रुप से अलग रखने वाले एल्युमिनियम के साथ डोपिंग की जाती है, उसको मिलाया जाता है, द सिलिकॉन एटम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो सिलिकॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। दिस लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल्स। ये जो कमी होती है ना, इसको होल कहा जाता है। Such material are called p-type semiconductor। और इन मटेरियल को p-type semiconductor कहा जाता है। More current flows in it due to hole। इसमें से ज़्यादातर करंट होल्स की वजह से गुजरती है। दो चीज़ें याद रखनी है आपने, एमसीक्यू में पूछ सकता है। जो एन टाइप होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट गुजरता है, और जो पी टाइप होता है उसके अंदर होल्स की वजह से करंट गुजरता है। What is meant by semiconductor diode? If silicon is doped in such a way that one part of it become n-type and the other part become p-type। कहते हैं सेमीकंडक्टर जो है ना, अगर उसकी इस तरह मिलावट की जाए कि उसका एक हिस्सा n टाइप हो जाए और दूसरा हिस्सा p टाइप हो जाए, देन इट इज सेमीकंडक्टर डायोड। तो इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। p जंक्शन इज कॉल्ड n जंक्शन इज कॉल्ड अच्छा, ये यहाँ से नहीं होगा, इसको खत्म करें। ये लाइन एक्स्ट्रा अंदर ऐड हो गई है, इसको खत्म कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। द पी पोर्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एनोड एंड एन पोर्शन इज कॉल्ड कैथोड। उसके बाद व्हाट इज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड? फॉरवर्ड बायस्ड डायोड क्या होते हैं? When the anode of the cathode is connected to the positive terminal of the battery and the cathode of the to the negative। जब बैटरी जो है ना, जब एनोड जो होता है ना, डायोड जो होता है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन से जोड़ दिया जाता है, एंड जो कैथोड है ना, यानी कि देखें, व्हेन एनोड ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जब बैटरी का एनोड जो होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ
एंड कैथोड, और जो कैथोड होता है ना उसको पॉजिटिव के उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। द करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द डायोड फ्रॉम पी टू एन टाइप, पी टाइप टू एन टाइप। तो करंट पी टाइप से एन टाइप की तरफ गुजरना शुरू हो जाता है, इसको इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, तो इसको फॉरवर्ड बायस डायोड कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स बायस, इसमें उलट उलट कर दें, व्हेन एनोड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। अब देखें एनोड को नेगेटिव से जोड़ देना एंड ऑफ द बैटरी एंड द कैथोड, कैथोड टू द पॉजिटिव, और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ देना है। द करंट फ्लो द करंट थ्रो द डायोड बिकम ऑलमोस्ट जीरो, तो इसमें ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस डायोड। अगर डिफाइन जी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तारीफ करनी है आपने, रेक्टिफायर क्या होता है? What is rectifier? A device used to convert AC to DC is called rectifier. What is meant by rectification? The process by which AC voltage is converted to DC. This process is called rectification. जिस अमल के जरिए AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में तब्दील किया जाता है उसको रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। What is photodiode? Also write its uses. Diode that are sensitive to light are called photodiode. इनके जो लाइट के हसास होते हैं उसको फोटोडायोड कहते हैं। Uses of photodiodes. These diodes are used for light detection in computer and video games etc. and as automatic switches. ये इन सब में इस्तेमाल होते हैं। Define electromagnetic waves. Waves that do not require a medium to pass through are called electromagnetic waves. ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे आपकी ये जो रोशनी है ना ये भी हर चीज़ में से गुजर जाती है, इसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। खला से भी यानी कि जो वेव गुजर जाएँ, पानी में से भी गुजर जाएँ, यानी कि इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये कुछ भी ना होगा फिर भी हला होगी तो फिर भी ये वेव गुजर जाती हैं। हीट, लाइट, एक्स रेज ईटीसी और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखना हीट जो है ना ये भी गुजर जाती है, लाइट जो है ये हमारी जो है ज़मीन से बाहर से आती है, तो ये इसके लिए भी कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। एक्स रेज जो आप एक्सरे वगैरह करवाते हैं ये भी। उसके बाद वाई आर रेडियो वेव्स कॉल्ड कैरियर वेव्स, रेडियो वेव्स को कैरियर वेव्स क्यों कहा जाता है? दे आर यूज टू कैरी रेडियो, टीवी एंड अदर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो रेडियो वेव्स आर कॉल्ड कैरियर वेव्स। ये जो कैरियर वेव्स होती हैं ना ये रेडियो जो है रेडियो, टीवी और दूसरे जो ब्रॉडकास्ट होते हैं ना उनको एक दूसरी जगह ले जाती है, इसलिए इसको कैरियर वेव्स का भी नाम दिया जाता है। वट इज मेंट बाय हॉवरिंग सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इनको क्या ये किसको कहा जाता है जी? सैटेलाइट दैट फील स्टेशनरी एट अ पार्टिकुलर पोजीशन आर कॉल्ड हॉवरिंग सैटेलाइट। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट जो एक खास अपनी पोजीशन के गिर्द साकन हो जाते हैं उनको हॉवरिंग सैटेलाइट कहते हैं। एंड देयर ऑर्बिट आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और इनका मदार के जियो स्टेशनरी मदार कहा जाता है। डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दैट रिसीव रॉ डाटा एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो कि एक आम माल लेती है और इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देती है। अंडर द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो उसको हदायत दी जाती हैं उसके मुताबिक इसको कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, राइट द नेम। कंप्यूटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? कंप्यूटर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। डिफाइन हार्डवेयर। A computer devices that can be physically touched are called hardware, जिनको हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं ना जिनको हम छुआ जा सकता है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह etc. What are the important parts of computer hardware? There are four main parts of computer hardware. First, input devices, central processing unit, output devices, information storage devices. What is meant by input devices? The devices through which information or data are entered into the computer are called input devices. इनके जिसके जरिए कंप्यूटर के अंदर अंदर डाटा एंटर किया जाता है ना इसको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस वगैरह। व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू भी आ सकता है इसका सवाल आपको। व्हाट इज सीपीयू? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट कंट्रोल द वेरियस पार्ट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर।
What is microprocessor? A microprocessor is an integrated circuit that consists of a small silicon chip. Thousands of electron components are installed on this chip. ये जी सिलिकॉन की छोटी सी पर मुश्किल होता है जिसके अंदर हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं विच कंटेन ऑल द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी जिसके अंदर मसाइल को हल करने के लिए तमाम काबिलियत मौजूद होती है आपकी कंप्यूटर किसकी जी कंप्यूटर की. What is meant by output? Devices that show the process taking place in the computer are called output devices. क्योंकि जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में होने वाला अमल देख सकते हैं ना उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रिंटर स्पीकर. कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसकी हमारी स्क्रीन के सामने हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है. प्रिंटर पेज पे रिजल्ट आ रहा होता है. स्पीकर आवाज़ की शक्ल में आवाज़ आ रही होती है. ये आउटपुट डिवाइसेस है. What is meant by a compact disc? Compact disc क्या है? A disc that carries digital recording in the form of bits and flats is called a compact disc. CD जिसे हम कहते हैं सिंपल फॉर्म में अब तो बहुत कम यूज़ होती है जिसके अंदर डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है बिट्स और फ्लैट की शक्ल में इसको कम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है. डिफाइन फ्लॉपी डिस्क. अ सॉफ्ट प्लास्टिक डिस्क यूज फॉर डिजिटल रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क. कहता है कि बिल्कुल सॉफ्ट सी प्लास्टिक की होती है डिस्क. ये भी डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है. आगे डिफाइन हार्ड डिस्क. ये भी सेम वही चीज़ है. जो डिस्क इसको थोड़ा इसका भी नंबर लग गया था इसको पीछे कर लेते चलें. डिस्क यूज्ड फॉर डिजिटल रिकॉर्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ मेटल प्लेट्स. ये भी डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है लेकिन इसके अंदर प्लेट मेटल की होती है. इज कॉल्ड अ हार्ड डिस्क. इसका हार्ड मिस हो गया. हार्ड लिख लें. हार्ड डिस्क. आगे सॉफ्टवेयर है हमारे पास. डिफाइन सॉफ्टवेयर. ये इसका क्वेश्चन जो है ना मिस हो गया. चलो इसको डिफाइन सॉफ्टवेयर. द इंस्ट्रक्शन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली टू मेक द कंप्यूटर वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकली दी गई हदायत जो होती है ना उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. Define program. A program refer to a list of instructions for a specific task by which a computer process data and convert into information. प्रोग्राम जो होता है एक हदायत की लिस्ट होती है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कोई काम करने के लिए और जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन फराहम करता है. What is meant by word processing? Word processing is the name or process of using computer to write statement, edit them, स्टोर देम एंड प्रिंट देम. जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या है जी कंप्यूटर के अंदर स्टेटमेंट को लिखने उनको एडिट करने स्टोर करने और प्रिंट करने का काम आता है. ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स. डिफाइन ग्राफिक्स. द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग लाइंस creating picture and creating design and using a computer is called graphics. Define data management. Storing data in different file and organizing it when needed to retrieve information is called data management. कहते हैं डाटा को मुख्तलिफ फाइलों में स्टोर करना और इनको ऑर्गेनाइज करना तरतीब देना जब चाहिए उनको निकाल लेना इसको डाटा मैनेजमेंट कहते हैं. What is meant by analog and digital quantities? The quantities which increase and decrease continuously. जो बढ़ती रहती हैं या कम होती रहती हैं लगातार और called analog quantities. For example, time, velocity, temperature, etc. Digital quantities carry the quantities which do not have continuity are called digital quantities. Define information technology. The scientific method of storing information, processing and using them properly and their communication is called information technology. कहता जी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और इसको बाद में कम्युनिकेशन करते हैं बाकायदा इसको यूज़ करने के बाद तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है. डिफाइन टेली कम्युनिकेशन. द मेथड यूज फॉर क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन को लंबे लंबे अरसे फासले तक भेजना यानी कि दूर दराज इलाकों तक भेजना
टेली कम्युनिकेशन कहलाता है। आगे नेक्स्ट 33 है, नेम हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन: information sending device, medium or link through which information is transmitted, information receiving device। एक तो जो इंफॉर्मेशन भेजती है वो, फिर जिसके जरिए इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, और जो आगे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। डिफाइन कम्युनिकेशन: द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी गई इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह भेजी गई इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन सिस्टम: इलेक्ट्रॉनिक मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। कहता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तरीका जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ना, उसको कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। Define internet. Internet is the name of the internet connection of million of computer. इंटरनेट जो है ना वो लाखों कंप्यूटर का आपस में जो राब्ता है ना, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। What is meant by protocol? Computer connected to the internet use the same communication method using the same communication method. सेम कम्युनिकेशन मेथड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। इनके कंप्यूटर जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, वो एक जैसा ही मेथड यूज करते हैं कम्युनिकेशन का, जिसको हम कंप्यूटर प्रोटोकॉल कहते हैं। डिफाइन ईमेल: मेल सेंड इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड ईमेल। कहता है इलेक्ट्रॉनिकली भेजी गई जो मेल होती है उसको ईमेल कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मॉडम: अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल थ्रू टेलीफोन वायर इनटू डिजिटल सिग्नल। कहता है जी ऐसा डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन की तार के जरिए डिजिटल सिग्नल में तब्दील कर देता है, एंड एंटर दैम इनटू अ कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर में डाल करता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड मॉडम। व्हाट इज कॉल्ड सेल: ईच स्टेशन इज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड सेल। नेटवर्क के अंदर कोई भी जो स्टेशन होता है ना, उसको सेल कहा जाता है। व्हाट इज फैक्स मशीन: दिस मशीन इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एक ऐसी मशीन जो है जो जो रिसीव करती है और सेंड करती है डॉक्यूमेंट या तस्वीरों को, और एक जगह से दूसरी जगह पे यूज होती है सेंड करने के लिए। व्हाट आर रेडियो वेव्स: रेडियो वेव्स आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स whose frequency ranges from 10 kilohertz to 108 hertz and its speed is इक्वल टू डेट ऑफ लाइट। कहता है ये रेडियो वेव ऐसी वेव होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज से लेके 108 किलो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज तक होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। व्हाट डज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डू? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनके ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। ALU, ए का मतलब अरिथमेटिक, L का लॉजिक, U का यूनिट, जमा माइनस डिवाइड वगैरह ये करता है। एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर में लेस देन ग्रेटर देन वगैरह आ जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। RAM is a permanent memory, और data stored in RAM is not lost if computer power is turned off। अगर कंप्यूटर की पावर बंद भी हो जाए तो RAM का डाटा स्टोर, RAM रोम आना ना इधर, रोम का डाटा जो है ना वो ज़ाया नहीं होता अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो। ये परमानेंट मेमोरी है और इसका डाटा स्टोर जो होता है वो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद रैम क्या है? रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। इफ कंप्यूटर इज पावर इज द कंप्यूटर पावर इज कट ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट। इसका डाटा लॉस्ट हो जाता है रैम का।
जी ये तकरीबन 45 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं इस चैप्टर के। आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।